हेलो एवरीवन, तो आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल रॉय मैथमेटिकल इंस्टीट्यूट। तो आज हम लोग सेकंड पार्ट देखने वाले हैं सीक्वेंसिंग सीरीज पे। फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी हम लोगों ने देखा था, उसमें हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का देखा था। इसमें भी हम लोग उसके आगे कंटिन्यू करते हैं। ऑलराइट, बिफोर दिस माई सेल्फ चंदन रॉय, पोस्ट ग्रेजुएट NIT वारंगल, एक्स फैकल्टी वाइब्रेंट एकेडमी कोटा। I am my teaching experience in more than 3 years. I have qualified IIT JAM and also NVHM scholarship holder and I am ex Super 30 student. तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे IIT JAM 2008 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन का रिलेट कि सीक्वेंस आपके पास an एंड bn be a sequence of real number defined as a1 जो है वो आपके 1 दिया हुआ है एंड फॉर n इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 an प्लस 1 इक्वल्स टू an प्लस माइनस 1 रेस्ट पावर n इंटू 2 रेस्ट पावर माइनस n। ये एक सीक्वेंस दिया हुआ है। साथ साथ bn इस तरह से डिफाइन किया हुआ है 2an प्लस 1 माइनस an अपॉन an। देन ऑप्शन आपके पास an कन्वर्जेस टू 0 एंड bn इज अ कॉची सीक्वेंस, an कन्वर्जेस टू नॉन जीरो नंबर एंड bn इज अ कॉची सीक्वेंस, एंड सी ऑप्शन में n कन्वर्जेस टू 0 एंड bn इज नॉट ए कन्वर्जेंट सीक्वेंस, एंड डी ऑप्शन बोल रहा है कि n कन्वर्जेस टू नॉन जीरो नंबर एंड bn इज नॉट ए कन्वर्जेंट सीक्वेंस। तो दोस्तों इस तरह क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करना पड़ेगा हमें, चलिए देखते हैं। तो फर्स्ट जो यहाँ पे दिया हुआ है आपके पास, एक तो an में रिलेशन दिया हुआ है और फिर bn जो है ऑलमोस्ट आप देख रहे हैं कि an पे ही डिपेंड कर रहा है ना। तो ऐसा करते हैं, सबसे पहले हम लोग an को देखते हैं। ऑलराइट, तो ऑलरेडी हमारे पास a1 जो है वो ऑलरेडी गिवन है 1 है। तो अगर हम यहाँ पे n इक्वल्स टू 2 पुट करें, n इक्वल्स टू 1 यहाँ पे पुट करें, ऑलराइट, तो a2 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा a1 प्लस और यहाँ पे माइनस 1 रेस्ट पावर n क्या ले रहे हैं हम लोग 1 ले रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस 1 हो जाएगा इंटू 2 रेस्ट पावर माइनस 1। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, a1 ऑलरेडी हमारे पास 1 है तो 1 माइनस 1 अपॉन 2 कुछ इस तरह से आ जाएगा, है कि नहीं। तो ये तो हमारे a2 आ गया। अब सेम वे में अगर हम लोग यहाँ पे a3 भी डिफाइन करें, अगर a3 डिफाइन करते हैं तो a3 हमारे पास क्या आएगा a2, यहाँ पे n इक्वल्स टू जब पुट करेंगे 2 तो हमारे पास a3 क्रिएट होगा यहाँ पे। ऑलराइट, तो a3 क्या हो जाएगा a2 और फिर जब यहाँ पे क्योंकि n हम लोग 2 ले रहे हैं तो यहाँ पे प्लस 1 हो जाएगा। तो ये हमारे पास a2 प्लस 1 अपॉन 2 रेस्ट पावर 2 और a2 ऑलरेडी हमारे पास क्या है 1 माइनस 1 अपॉन 2 और ये 1 अपॉन 2 रेस्ट पावर 2 इस तरह से आ गया। सिमिलरली अगर हम थोड़ा इस तरह से देखें कि एक पैटर्न बन रहा है ना, कि a1 आ गया, फिर a2 हमारे पास क्या है 1 माइनस 1 अपॉन 2 आया, फिर a3 क्या आया 1 माइनस 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 2 स्क्वायर आ गया। सिमिलर वे में जब हम a4 लिखेंगे तो ये हमारे पास क्या आएगा 1 माइनस 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 2 रेस्ट पावर 2 तक तो आएगा ही आएगा। साथ ही साथ यहाँ पे 1 माइनस 2 रेस्ट पावर 3 आ जाएगा। तो एंड सोन आप देख सकते हैं कि जब हम लोग यहाँ पे an निकालेंगे तो an हमारे पास क्या आएगा 1 माइनस 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 2 रेस्ट पावर 2 माइनस 1 अपॉन 2 रेस्ट पावर क्यू एंड सो ऑन। लास्ट में आपको दिख रहा है कि यहाँ पे क्या आएगा n पे डिपेंड करेगा, हम लोग यहाँ पे माइनस और यहाँ पे क्या आ जाएगा। अब ध्यान से अगर देखें तो यहाँ पे जब हमने 2 लिया तो यहाँ तक 2 रेस्ट पावर 1 आया, 3 जब कर रहे हैं a3 तो यहाँ पे 2 रेस्ट पावर 2 तक आया, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 रेस्ट पावर n माइनस 1 तक जाएगा। ऑलराइट, चलिए ये तो हमने n देख। अब आप क्लियरली आपको दिख रहा है कि ये हमारा एक तरह से क्या है जीपी में बन रहा है ना जीपी। तो अगर हम यहाँ पे an लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी अगर देखें, ऑलराइट, तो ये हमारा क्या आ जाएगा जस्ट ये जीपी का इन्फाइनाइट सीरीज हो जाएगा, इन्फाइनाइट तक जाएगा। तो आपको क्लियरली दिख रहा है फर्स्ट टर्म क्या है यहाँ पे 1 है, क्या होता है हमारे पास सम a अपॉन 1 माइनस आर। कॉमन रेशियो अगर देखें तो यहाँ पे माइनस हाफ आएगा। क्लियर है, यहाँ पे कॉमन रेशियो माइनस हाफ आ रहा है, डेट मीन्स इस तरह से आपके पास आएगा। क्लियर है, सॉरी यहाँ पे माइनस हाफ है, ऑलरेडी एक माइनस यहाँ पे है, ठीक है। तो यहाँ पे आप माइनस इस तरह से लगा लें तो क्लियरली आपको दिख रहा है 1 अपॉन 1 प्लस 2 हो जाएगा। तो ये हमारे पास फाइनली क्या आ जाएगा 2 अपॉन 3 आ जाएगा। क्लियर है, तो ये क्या आ गया हमारे पास, यही हमारा an आ गया। तो क्लियरली आपको दिख रहा है कि an हमारा कहाँ पे कन्वर्ज कर रहा है, अगर इन n टेंस टू इन्फिनिटी पे 2 अपॉन 3 आ गया, डैट मीन्स जो फर्स्ट ऑप्शन बोल रहा है कन्वर्जेस टू 0, ये तो गलत हो जाएगा, है ना। तो ये ऐसे ही डिस्कार्ड होगा, आगे हमें चेक करने की जरूरत नहीं है। और साथ ही साथ यहाँ पे सी ऑप्शन भी हमारा डिस्कार्ड हो गया कि इसमें भी क्या बोला n कन्वर्जेस टू 0, क्योंकि नॉन जीरो नंबर पे जा रहा है ना 2 अपॉन 3। तो अब इसी दो ऑप्शन में से कोई एक हो सकता है, बी एंड डी में से ट्रू हो सकता है। अब अगर हम लोग bn को देखें तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि bn हमारा किस तरह से डिफाइंड है।
तो बी एन को अगर ध्यान से देखें तो बी एन हमारे पास क्या है, ए टू एन प्लस वन माइनस ए एन अपॉन ए एन, ये बी एन है हमारा, है कि नहीं। अगर आप ध्यान से देखें ए टू एन प्लस वन माइनस ए एन अपॉन ए एन। चलिए इस तरह से हमारे पास बी एन दिया हुआ है। अभी हम लोगों ने क्या देखा, चलिए इसको क्या करते हैं, इसको आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि क्यों ना हम इसको, इस ऊपर वाले न्यूमरेटर पार्ट को थोड़ी देर के लिए सी एन मान लेते हैं, है ना। तो बी एन को एज्यूम कर लें थोड़ी देर के लिए कि सी एन अपॉन ए एन। अब हम लोग कंसंट्रेट करते हैं सिर्फ सी एन पे, तो सी एन हमारे पास क्या आ गया, टू ए एन प्लस वन माइनस ए एन। अब अगर ध्यान से देखें वो क्या रहा है कि ये भी हमारा क्या, ए एन तो हमारा कन्वर्जेंट आ गया, कहाँ पे, तो टू अपॉन थ्री। तो इस तरह से आप क्लियरली देख सकते हैं कि हमारा जो ए एन प्लस वन जो आएगा वो भी कहाँ होगा, क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा और टू अपॉन थ्री पे ही कन्वर्ज करेगी। तो क्लियरली आपको दिख रहा है कि ऑप्शन में ऐसे भी आपके पास क्या है कि बी एन कहाँ पे कन्वर्ज कर रहा है ये नहीं पूछ रहा है कहीं भी, सिर्फ आपसे क्या पूछ, उसे भी आप इजीली निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन बी एन बस क्या कर लो, कॉची सीक्वेंस है या कन्वर्जेंट सीक्वेंस, इस तरह से नॉट ए कन्वर्जेंट सीक्वेंस इस तरह से बोल रहा है कि नहीं। तो क्लियरली आपको दिख रहा है कि ऊपर वाला सी एन क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा क्लियरली, और सी एन जो इस तरह से है, और ए एन ऑलरेडी कन्वर्जेंट है, तो कन्वर्जेंट और ये भी कन्वर्जेंट नॉन जीरो पे। तो क्लियरली आप बोल सकते हैं दिस इंप्लाइज सी एन भी हमारा कन्वर्जेंट है और ए एन ऑलरेडी कन्वर्जेंट है, तो बी एन भी हमारा क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा। और एवरी कन्वर्जेंट क्या होता है, दिस इंप्लाइज कन्वर्जेंट अगर हो गया तो कॉची भी होगा, क्लियर है। एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज कॉची सीक्वेंस एज वेल एज कन्वर्स ऑल्सो ट्रू होता है, कॉची सीक्वेंस इज ऑलवेज कन्वर्जेंट सीक्वेंस होता है। तो इस तरह से आप क्लियरली देख रहे हैं कि हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन। तो ऐसे ही डिस्कार्ड था। बी ऑप्शन में क्या है, कन्वर्जन टू नॉन जीरो, एन जो हमारा है कन्वर्जन टू नॉन जीरो नंबर, एंड बी एन इज ए कॉची सीक्वेंस। तो ये हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, क्लियर है। डी ऑप्शन हमारा डिस्कार्ड हो जाए, क्यों, क्योंकि नॉट ए कन्वर्जेंट बोला है ना, ये तो कन्वर्जेंट है और कन्वर्जेंट है तो कॉची भी होगा। इस तरह से हम लोगों ने ये क्वेश्चन क्लियर कर लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन डज नॉट इंश्योर द कन्वर्जेंस ऑफ रियल सीक्वेंस ए एन। क्लियर है, इस तरह से हमारे पास दिया हुआ है, मतलब इसमें से ये बोला कि कौन सा कंडीशन इसमें से ये इंश्योर नहीं करेगा कि ए एन हमारा कन्वर्जेंट होगा। ऑल राइट, तो चलिए ए एन के बारे में हमें नॉट इंश्योर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि नॉट इंश्योर बोल रहा है, जिससे मतलब जो भी कंडीशन से आप श्योर नहीं हो सकते हैं कि हाँ कन्वर्जेंट ही होगा। तो चलिए मतलब कन्वर्जेंट नहीं होना चाहिए, ऑल राइट। तो जिससे कन्वर्जेंट हो जाएगा वो हम ऑप्शन डिस्कार्ड करना पड़ेगा, ऑल राइट। तो अगर आप देखें डी ऑप्शन शुरू करते हैं, डी ऑप्शन में क्या है हमारे पास, द सीक्वेंस ए टू एन प्लस वन और यहाँ पे ए थ्री एन आर कन्वर्जेंट। तो अगर ये कन्वर्जेंट होगा तब तो पक्का है कि क्या होगा, मान लीजिए अगर ये हमारा L1 पे कन्वर्जन कर गया, ये सब सीक्वेंस, ये जस्ट क्या है, एन का सब सीक्वेंस ही तो है ये सभी, है ना। ये हमारा L2 पे कन्वर्ज कर रहा है, ये हमारा अगर L3 पे कन्वर्ज कर रहा है, तो अगर हमारा सब सीक्वेंस कन्वर्जेंट हो और सभी डिस्टिंक्ट नंबर पे कन्वर्ज कर रही है ना, तो जरूरी नहीं है कि सीक्वेंस हमारा कन्वर्ज होगा। लेकिन ये भी हो सकता है कि आर कन्वर्जेंट बोला, हो सकता है कि सभी के सभी एक ही नंबर पे कन्वर्ज कर जाए, L, ये भी L और ये भी L। तो क्लियरली है कि अगर इसका, अगर A2n और A2n प्लस को अगर आप ध्यान से देखें तो ये हमारा क्या कॉम्प्लीमेंट्री सब सीक्वेंस है। तो हम लोग एज ए रिजल्ट जानते हैं कि अगर कॉम्प्लीमेंट्री सब सीक्वेंस अगर सेम लिमिट पॉइंट पे दोनों कन्वर्ज करे तो ऑब्वियस है दिस इंप्लाइज एन ऑल्सो कन्वर्जेंट होता है और सेम उसी एल पे कन्वर्ज करता है। कॉम्प्लीमेंट्री सब सीक्वेंस क्या होता है, मतलब इसका यूनियन और इसके साथ यूनियन अगर लें तो आपको पूरा का पूरा सीक्वेंस ही मिल जाएगा। तो ये क्या है, सभी इवन के करस्पॉन्डिंग है, ये सभी क्या है ऑड नंबर के करस्पॉन्डिंग है टर्म, है ना। तो अगर आप यहाँ ध्यान से देखें तो हो सकता है, क्योंकि ये सीक्वेंस सिर्फ इसने क्या बोला कन्वर्जेंट, अगर कन्वर्जन के साथ साथ सभी ये दोनों, सिर्फ ये दोनों अगर सेम लिमिट पॉइंट पे कन्वर्ज कर गया तो ये इंश्योर कर देगा कि ए एन भी हमारा क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा। तो इसलिए ये कंडीशन हम यहाँ पे सेलेक्ट नहीं करेंगे, तो ये हमारा डिस्कार्ड। इसमें हो सकता है कि ये इंश्योर मतलब ए एन कन्वर्जेंट हो भी सकता है, ऑलराइट। चलिए अब हम लोग इस पे आते हैं बी ऑप्शन पे। तो बी ऑप्शन को अगर ध्यान से देखें कि अगर हम लोग जानते हैं कंडीशन कि अगर हमारा ए एन जो सीरीज अगर कन्वर्जेंट हो, दिस इंप्लाइज, सॉरी अगर मॉड ऑफ ए एन एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट होता है, दिस इंप्लाइज सीरीज ए एन कन्वर्जेंट होता है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, मॉड ऑफ ए एन गिवन है हमारे पास, मॉड ऑफ ए एन प्लस वन जो है ये क्या है, कन्वर्जेंट है। तो दिस इंप्लाइज हम लोग क्या बोलेंगे, दिस इंप्लाइज ए एन माइनस ए एन प्लस वन भी जो होगा क्या होगा, कन्वर्जेंट होगी, है कि नहीं। एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट था तो ये सीरीज तो कन्वर्जेंट होगा ही होगा, ऑल राइट।
अब इसके बाद हम लोग क्या बोल सकते हैं, अगर ध्यान से देखें, अगर ये कन्वर्जेंट हुआ, क्लियर, अगर ए एन माइनस ए एन प्लस वन, तो एज ए रिजल्ट भी आप ध्यान रखें इस तरह का, जब भी कोई सीरीज अगर आपके पास इस तरह से दे दे कि एस एन माइनस एस एन प्लस वन, क्लियर है, ये अगर कन्वर्जेंट है तो पक्का आप यहाँ से बोल सकते हैं कि एस एन हमारा क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा। क्लियर, कैसे कर सकते हैं, अभी एक और इसी में क्वेश्चन में आपको करवाऊंगा आगे, ठीक है, उसमें आपको क्लियरली वही सेम इसी बस यही उसमें देना ही है, ठीक है, वही वो क्वेश्चन ही इसी पे, तो मैं उसमें आपको ऑलरेडी बताऊंगा किस तरह से कन्वर्जेंट होगी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में ऑलरेडी आ जाएगा, ऑलराइट, तो वहाँ पे ऑलरेडी आप देख सकते हैं, लेकिन एज ए रिजल्ट आप इसको ध्यान रखें, ठीक है, अभी उसमें ऑलरेडी यही क्वेश्चन पूछा गया है तो मैं उसको वहाँ पे सॉल्यूशन कर दूंगा, ऑलराइट, लेकिन आप ध्यान रखें कि अगर ए एन माइनस ए एन प्लस वन इस तरह से ये सीरीज अगर कन्वर्जेंट कर रहा है तो ए एन मस्ट भी कन्वर्जेंट होगा। क्लियर है, कैसे करेंगे, कॉचीज फर्स्ट थ्योरम जो लिमिट का होता है उसके हेल्प से आप इजीली इसको आप एक सीक्वेंस मान लें वाई एन, क्लियर है, इसको आप अभी मैं हिंट दे देता हूँ, इसको आप एक सीक्वेंस मान लें वाई एन, फिर आप जानते हैं अगर वाई एन हमारा कन्वर्जेंट ये बोल रहा है कन्वर्जेंट है, तो फिर आप कॉचीज फर्स्ट थ्योरम क्या बोलता है कि वाई वन प्लस वाई टू प्लस वाई थ्री एंड सो ऑन वाई एन अपॉन एन ये ऑल्सो कन्वर्जेंट होगा एल पे, तो बस इसी चीज़ का यूज़ करेंगे तो इजीली आप इसको प्रूव कर सकते हैं। तो यहाँ से ये इंश्योर हो गया कि अगर मॉडुलस ये एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज है दैट मीन्स ये होगा ही होगा, और ये होगा तो हमारा ये होगा ही होगा इस रिजल्ट से। क्लियर है, तो ये भी हमारा डिस्कार्ड हो जाएगा। क्लियर है, अब अगर आप ध्यान से देखें, अगर सी पार्ट को देखते हैं तो सी पार्ट में आपको ये भी आपको इंश्योर करेगा कि एन इंटू ए एन इज कन्वर्जेंट बोल रहा है सीरीज। क्लियर है, एन इंटू ए एन जो हमारा सीरीज है ये क्या है, कन्वर्जेंट है। तो यहाँ से भी आप बोल सकते हैं कि हमारा क्या होगा, आप ये भी जानते हैं कि अगर सीरीज अगर सी ऑप्शन के करस्पॉन्डिंग देखें तो इसमें क्या है, एन इंटू ए एन हमारा क्या है, कन्वर्जेंट है। और ऐसे भी आप जानते हैं कि अगर सीरीज ए एन कन्वर्जेंट हो तो दिस इंप्लाइज लिमिट एन टेंस टू नेसेसरी कंडीशन होता है, ये जीरो ही होता है। क्लियर है, पक्का होता है। तो क्लियरली यहाँ से भी हम लोग क्या बोल सकते हैं, अगर ए एन इंटू एन इज कन्वर्जेंट सीरीज है दिस इंप्लाइज आप बोल सकते हैं कि लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एन इंटू ए एन जो होगा वो जीरो होगा। तो अब आप देखें ये सीक्वेंस क्या आ गया, फाइनाइट आ गया ना, तो यहाँ से आप बोल सकते हैं कि हमारा ये कन्वर्जेंट शो कर देगा। क्लियर है, चलिए, तो ये भी हमारा डिस्कस इससे भी इंश्योर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग ए ऑप्शन पे आते हैं। ऐसे भी तीन ऑप्शन आपने डिस्कार्ड कर दिया तो एक ऑप्शन तो ट्रू होगा ही होगा, मतलब ट्रू इन द सेंस कि नॉट इंश्योर करेगा। देखते हैं इसने क्या बोला है, कि सिर्फ बोला है कि इसकी मॉड, यहाँ पे ध्यान से देखें तो टर्म की मॉड एब्सोल्यूट टर्म कर दिया, सिर्फ टर्म को ए एन। चलिए नेक्स्ट पेज में हम लोग करते हैं इसको डिस्कस। यहाँ पे क्या बोला है कि हमारे पास ए एन माइनस ए एन प्लस वन ये जो है टेंड्स कर रहा है जीरो पे। तो मान लीजिए हम ले लेते हैं थोड़ी देर के लिए, क्या ले लिया जाए कि अगर आपने मान लो कि ऐसा ले लिया कि कोई सीक्वेंस एक्स एन ले लिया, वो क्या ले लिया आपने, ये वाला सीक्वेंस ले लिया, मान लो कि 1 प्लस हाफ 3 एंड सो ऑन इस तरह से। क्लियर है, तो इसको अगर यहाँ पे यूज़ करें दैट मीन्स क्या हुआ कि एक्स एन माइनस एक्स एन प्लस वन, तो यहाँ से क्या बोलेंगे आप कि एक्स एन क्या आ जाएगा, अगर आप ध्यान से देखें तो 1 प्लस 1/2 एंड सो ऑन ये टर्म आ जाएगा, माइनस 1 प्लस 1/2 एंड सो ऑन n और 1/n प्लस 1 तक आएगा। इसकी मॉड की बात कर रहा है ये, तो यहाँ पे भी मॉड कर देता है। अब पूरा ये का पूरा टर्म इससे कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली हमारे पास यहाँ तक कैंसिल हो गया, तो सिंपली हमारे पास बचा क्या अंदर में 1/n प्लस 1। तो क्लियरली दिख रहा है कि n टेंस टू इन्फिनिटी पे जीरो पे जाएगा, ये इसको सेटिस्फाई कर लिया मतलब एक्शन। लेकिन क्या एक्शन ये कन्वर्जेंट है, तो क्लियरली आपको दिखेगा ये डाइवर्जेंट है सीक्वेंस, है ना। क्यों, क्योंकि ये हार्मोनिक ऐसे भी देख सकते हैं आप, इसमें अगर आप ऐड करते जा रहे हैं ये 1 प्लस 1/2 इस तरह से चल रहा है। क्लियर है, तो इसका ये इन्फिनिटी की तरफ टेंड्स करेगा। क्लियर, ये डाइवर्जेंट सीक्वेंस होता है, हार्मोनिक सीक्वेंस एक तरह से आप देख सकते हैं। तो ये हमारा सीक्वेंस जो है वो कन्वर्जेंट नहीं होगा, तो ये कंडीशन ये फुलफिल कर रहा था जबकि ये हमारा कन्वर्जेंट नहीं है। क्लियर है, इस तरह से आप ये ऑप्शन बिल्कुल सही है कि अगर ये कंडीशन होल्ड होगा तो ज़रूरी नहीं है कि हमारा सीक्वेंस क्या हो, कन्वर्जेंट ही हो। इस तरह से ये हमारा इंश्योर नहीं कर रहा है, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन में आएगा। क्लियर है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए तो अब यहाँ पे क्वेश्चन है 1/xn जो दिया हुआ है 1 माइनस 1/3 का होल स्क्वायर एंड सोन 1 माइनस 1/6 का होल स्क्वायर 1 माइनस 1/10 का होल स्क्वायर। अच्छा, और ये यहाँ तक चल रहा है। तो अगर आप ध्यान से देखें इसको कुछ जनरल करने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट अगर आप मान लो कि यहाँ पे n इज ग्रेटर देन 2 दिया हुआ है ना, ये भी अच्छा क्वेश्चन है।
जैम 2013 में पूछा गया है। ऑलराइट, तो मुझे बताना है कि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी पे एक्सन क्या होगा। अगर आप यहाँ ध्यान से देखें तो x2 अगर देखें तो x2 हमारा क्या आएगा, अब ध्यान से देखें, अगर 2 यहाँ पे रखेंगे तो हमें यहीं तक, इसको सबसे पहले ये समझना है कि कहाँ तक एंड करेगा। तो जैसे देखो लास्ट में देख लो, रख लो आप 2 n = 2, तो 2 रखेंगे तो 2 कैंसिल 3, डेट मीन्स यही वो टर्म है ना। तो क्लियरली आपके पास 1 - 1/3 का होल स्क्वायर रहेगा, है ना। फिर अगर आप x3 लेंगे तो x3 कहाँ तक आएगा, ये x2 में यहाँ तक आएगा, फिर x3 जब लेंगे तो आपके पास यहाँ तक आएगा। क्लियर है। चलिए 1 - 1/3 का होल स्क्वायर इंटू 1 - 1/6 का होल स्क्वायर। क्लियर है। चलिए अब इसको अगर थोड़ा ध्यान से देखें, सिंप्लीफाई करते हैं तो ये क्या आ जाएगा, 3 - 2, 3 - 1 तो 2/3 का होल स्क्वायर। ये क्या आ जाएगा हमारे पास, ये ऑलरेडी 2/3 का तो होल स्क्वायर है ही हमारे पास, और साथ ही साथ यहाँ पे जब करेंगे तो 5/6 का होल स्क्वायर। अच्छा चलो एक टर्म और लिखते हैं, x4 भी लिखते हैं। तो x4 में कहाँ तक आएगा, यहाँ तक आएगा, है ना पूरा। तो 1 - 1/3 का होल स्क्वायर, 1 - 1/6 का होल स्क्वायर, और साथ साथ 1 - 1/10 का होल स्क्वायर आ जाएगा। अच्छा अब इसको क्या करें, ये तो हमारे पास 2/3 का होल स्क्वायर रहेगा, यहाँ पे हमारे पास 5/6 का होल स्क्वायर रहेगा, और यहाँ पे हमारे पास 9/10 का होल स्क्वायर रहेगा। अच्छा अब कुछ जनरल nth टर्म के टाइप में इसको लिखने की कोशिश करते हैं, है ना, ताकि आप एक एक्शन टाइप में से इन जनरल आप जनरलाइज कर सकें, उस तरह से इसको कोशिश करते हैं कन्वर्ट करने की। चलिए अब इसको क्या किया जाए कि अगर आप देखें 2/3 का होल स्क्वायर है ना, तो क्या मैं इसको थोड़ा सा देखें इसको, तो क्या लिख सकते हैं इसको 1/2, और यहाँ पे हमने क्या कर लिया 2 + 2। ट्राई करते हैं, एक मिनट समझना आप इसको। देखो इससे फ़ायदा क्या हुआ, यहाँ पे 4 आएगा, एक 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2/3 लिखा हुआ है, जस्ट 2/3 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है। अब अगर यहाँ पे आप देखें तो ये जो 3 यहाँ पे है, तो इसको आप बाहर कर सकते हैं। क्लियर है, इसको आप 9 इस तरह से बाहर करें, और यहाँ पे जो है आपके पास इसको भी 3 + 2 का 3/2/3 का होल स्क्वायर में लिख सकते हैं। अभी मैं दिखाता हूँ आपको कि क्यों हमने यहाँ पे ऐसा किया है। 1/9 कॉमन किया, मतलब 3 का स्क्वायर बाहर कर लिया, ठीक है। चलिए अभी मैं बताता हूँ आपको। अच्छा यहाँ पे क्या कर सकते हैं आप, इसको भी जो है आप 1/9 इंटू, अब देखो 4 + 2/3 का, सॉरी 4 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। सेम चीज़ आपके पास आ जाएगा। ध्यान से अगर देखें तो ये यही रिप्रेजेंट करेगा, ये जो टर्म है। तो इन जनरल देखो अब मैं क्या कर रहा हूँ कि xn कैसे लिखेंगे, इन जनरल 1/9 तो रहेगा ही रहेगा, साथ ही साथ यहाँ पे n + 2/n। क्लियरली आप इस तरह से इसको लिख सकते हैं। क्लियर है, होल स्क्वायर आ जाएगा। तो अब तो ये आसान होगा, जनरल टर्म में हम लोगों ने इस तरह से लिख लिया, है ना। थोड़ा सा आपके पास मुश्किल हो क्योंकि देखना पड़ेगा आपको, ऑलराइट, लेकिन एनीवे तब भी हम लोगों ने इसको जनरलाइज्ड कर लिया। तो अब हमारे पास क्या आ गया, सिर्फ xn हमें क्या आ गया सिंप्लीफाई के कि 1/9। अब देखो n + 2, इसको इस तरह से लिख सकते हैं। क्लियर है। अब हमारा क्या निकालना है हमें, n टेंस टू इन्फिनिटी पे xn। तो n टेंस टू इन्फिनिटी पे अगर देखें तो ये हमारा टर्म कहाँ पे चला जाएगा, 0 पे चला जाएगा। तो फाइनली ये क्या हो गया, 1 आ गया, है ना। तो ये सिंपली हमारे पास 1/9 आंसर हो जाएगा। इस तरह से ऑप्शन बी जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो इसमें क्या था आपको कि थोड़ा देन एंड देर सोचना थोड़ा टफ हो सकता है, लेकिन आप इस तरह सोच सकते हैं कि x2 जनरलाइज, सबसे पहला लाइन ऑफ थिंकिंग क्या आना चाहिए आपको कि इस तरह से कि हमें x2 x3 इस तरह से xn को रिड्यूस करके इस तरह से बनाया जाए। तो कुछ आपको इस तरह से आया कि जनरल फॉर्म में आप इस तरह से क्रिएट कर लिया ये वाला कि xn आपका क्या आ गया यहाँ पे 1/9 n + 2/9 का होल स्क्वायर। क्लियर है। तो इससे आपने इजीली यहाँ से फिर n टेंस टू इन्फिनिटी पे आपने निकाल लिया। तो चलिए, तो आप मुझे ऑल्सो ज्वाइन कर सकते हैं, मेरा टेलीग्राम चैनल है। अगर इसको PDF चाहिए और भी कोई डाउट हो तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल t.me/Chandan Roy IIT JAM इसमें कनेक्ट हो सकते हैं। और भी कई सारे स्टूडेंट ग्रुप्स आपको मिलेंगे, साथ साथ व्हाट्सअप ग्रुप, इस लिंक पे क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सअप ग्रुप में भी। ऑलराइट, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।